दोस्तों वैसे तो इस दुनिया में चिपकने वाली बहुत सी चीजें हैं, फिर चाहे वो चिंगम हो या इंश्योरेंस एजेंट हो या फिर आपका एक्स हो, और आम तौर पर तो हम में से इनके अलावा कोई भी चीज और बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और मैं अब जिसका नाम लेने जा रहा हूँ वो सबका बचपन का पसंदीदा खिलौना रहा है, चुंबक। जी हाँ, ये हमारे भारत के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बच्चों का सबसे कूल खिलौना हुआ करता था। और अगर किसी के पास बेलन वाली चुंबक हो तो फिर उसकी खातिरदारी ऐसे होती थी जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट वही है। लेकिन बचपन में खेलते समय हमने ये कभी नहीं सोचा था कि चुंबक आखिर आते कहाँ से हैं और वो बनते कैसे हैं, और क्या हम उस चुंबक को घर में भी बना सकते हैं। तो इन सारे बचपन के सवालों के जवाब आपको इस छोटी सी वीडियो में मिल जाएंगे। लेट्स गो। आपको लाइक भी करना है इस छोटी सी वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। कैसे बनती है एक चुंबक। चुंबक बनाने के लिए लगभग 5 स्टेप से गुजरना पड़ता है, जिसमें से सबसे पहली है मोल्ड मेकिंग। चुंबक के साथ यानी मोल्ड को भी बनाया जाता है। इसको बनाने के बाद जिस शेप की धातु में रेत को भर दिया जाता है और रेत को भरने के बाद जो एक्स्ट्रा मिट्टी होती है उसे हटा दिया जाता है। अब इसके बाद इस रेत को मजबूत किया जाता है, और ऐसा वैसा मजबूत नहीं, उसको एक पठार जैसा मजबूत किया जाता है, वो भी कुछ ही सेकंडों में। इसके लिए सांचे को मशीन में रखा जाता है जो अपना हाइड्रोलिक प्रेशर डालती है। वो प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि इस मिट्टी के सारे कण को इस कदर से चिपका देती है कि ये ठोस ढांचे का रूप ले लेती है, जो कि अब आसानी से टूटने वाली है नहीं। जरा अंदाजा लगाइए कि कितना प्रेशर होता होगा कि एक मिट्टी को उसने एक मजबूत ढांचा बना दिया। अगर अंदाजा नहीं लगा सकते तो हम आपको बताते हैं। इस पर लगने वाला दबाव लगभग 1000 PSI से 15000 PSI तक होता है। आपको बता दें, जैसे लंबाई चौड़ाई मापने के लिए यूनिट होती है, वैसे ही प्रेशर और दबाव को मापने के लिए PSI की आवश्यकता होती है। और आप समझ ही गए होंगे कि 10,000 PSI बहुत ज्यादा प्रेशर है। इतना ज्यादा कि अगर आपने इसके नीचे अपना हाथ रख दिया तो आपकी हड्डियां इतना चकनाचूर हो जाएंगी कि खून के साथ बाकी शरीर में बहने लगेंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हीटिंग। जब अलग अलग आकार के ढांचे बनकर तैयार हो जाते हैं तब इन चुंबक का घोल भी तैयार करना पड़ता है। अब जो उस घोल को बनाने में सामग्री में जो इस्तेमाल किया जाता है वो होता है तांबा, कोबाल्ट, सल्फर, निकोल, लोहा, एल्युमिनियम और टाइटेनियम। आप सोच रहे होंगे कि ये सारी धातुएं मिलकर एक साथ क्या करेंगी, तो आपको बता दें, इन सारी धातुओं को मिलाकर एक लिक्विड तैयार किया जाता है। इसके लिए इन सभी धातुओं को एक भट्टी में डाल दिया जाता है। इन्हें पिघलाना इतना आसान नहीं होता। 1600 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी इन्हें पिघला पाती है। देखिए कैसे कारीगर इन सभी धातुओं को एक भट्टी में डाल रहे हैं और मिला रहे हैं, जैसे गाजर का हलवा बना रहे हों। ये जो लिक्विड बन रहा है इसमें इतना आयरन होता है कि अगर जिसे आप यूज कर लें तो आप आयरन मैन 2 बन सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि ये लावा जितना गर्म होता है। कूलिंग एंड मोल्डिंग। जब ये तैयार हो जाता है तब इस गर्म लावा को सांचों में डालने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। बड़ी सावधानी से पहले तैयार किए हुए सांचों में डाला जाता है, और जब ये इसमें एक बार अपनी जगह बना लेते हैं तब इनके ठंडा करने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। इन्हें इसमें तब तक रखा जाता है जब तक ये अपने सांचों में ठंडा होकर पुनः धातु नहीं बन जाते, जिसको आसानी से तोड़ा ना जा सके। फिनिशिंग। जब ये ठंडे हो जाते हैं तब अब चुंबक बनने के बहुत करीब आ चुके हैं। अंतिम प्रोसेस में उस सांचे को जिसको बनाया गया था उसे तोड़ कर हटा दिया जाता है। देखिए कैसे कारीगर हथौड़े से सांचे को तोड़ रहे हैं, क्योंकि अब इनके अंदर का लिक्विड गालक मजबूत धातु बन चुका है, जिस पर इन हथौड़ों का खास फर्क नहीं पड़ेगा। अतिरिक्त सामग्री को हटाने के बाद उसमें से चुंबक को छांटकर अलग कर देते हैं, पर अभी ये चुंबक पूरी तरह से नहीं है। ये तो एक सिर्फ मामूली धातु है जिससे फिलहाल तक कुछ भी नहीं आकर्षित होता। अभी तो इसमें क्वालिटी डाली जाएगी जिससे ये चुंबक बनेगी और फिर किसी लोहे से जा चिपकेगी, और इसके लिए इसको एक और प्रोसेस से गुजरना होगा। वो मिलेगा आपको अगले पॉइंट में, मैग्नेटाइजेशन। अब तक की तो सामग्री तो सिर्फ एक पिघले हुए धातु का एक टुकड़ा है जिसको चुंबक में बदलने के लिए एक मशीन के ऊपर रखा जाता है। वो मशीन इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज ट्रांसफर करने के लिए होती है। मशीन पर चुंबक रखकर नॉर्थ और साउथ की तरफ से करंट भेजा जाता है, जिससे ये एक छोटा सा धातु चुंबक में बदल
बदल जाता है और अब ये आपके खेलने के लिए तैयार है। इतने सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद अब ये मैग्नेट के रूप में आ चुका है और अब ये किसी भी लोहे को आकर्षित कर सकता है। देख लीजिए दोस्तों कितनी मेहनत करनी पड़ती है किसी को आकर्षित करने के लिए, और हम एक दो बार ट्राई करने के बाद सोचते हैं कि वो भाव नहीं दे रही है। खैर ये तो हो गई बड़े कारखानों में चुंबक बनाने की बात। कैसे हम अपने घर में चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। खैर ये तो हर 10th स्टैंडर्ड का बच्चा भी अपने घर में चुंबक बना सकता है। क्या आप भी चुंबक अपने घर में बना सकते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब